समझने के लिए आपको यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर सिताब दियारा को समझना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, जिन्होंने सिर्फ बिहार को ही नहीं पूरे भारत को नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये जेपी की ही ताकत थी कि जब 1 लाख लोग उनके साथ जुटे थे और उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी थी और कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो ताकत इस भूमि की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, भिखारी ठाकुर जैसी विभूतियों की धरती छपरा से आज राज तिलक का ये खास कार्यक्रम होगा। हम इससे पहले कि आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, बिहार की जनता को एक बार दिखाइए, छपरा की जनता को, और तालियों के साथ इनका स्वागत। अब छपरा के ग्राउंड रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा जरूर जेपी ने दिया था, लेकिन क्या छपरा में विकास की क्रांति हो पाई? देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा के आगे छपरा के मेन चौराहे पर हम इस वक्त मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव का छपरा गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते 1-2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी को पीछे छोड़कर यहां पर अपना वर्चस्व बनाया है। इस बार जब चौथी बार नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनकर मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं, तो छपरा की जनता क्या सोचती है उनके बारे में, या फिर लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव के बारे में? आइए छपरा की सड़क किनारे ठेले की मिठाई में, जिसमें आपको लड्डू से लेकर रसगुल्ले, रबड़ी सब कुछ दिखाई दे रहा है, वहां से जनता की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार, किसका पलड़ा भारी है? नरेंद्र मोदी यहाँ नीतीश कुमार मतलब प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार बने रहेंगे। विनाश कर दिए नीतीश कुमार छपरा में, आरजेडी तेजस्वी। हम तो मोदी जी की तरफ से विकास बहुत हुआ है छपरा में। कुमार करेंगे ना, प्रधानमंत्री तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री। हाँ तो नीतीश कुमार भी बहुत विकास किया है। अभी तक छपरा में जो भी काम हुआ है वो लालू यादव के द्वारा ही हुआ है। यूनिवर्सिटी का काम हो, फिर यहाँ से राबड़ी देवी क्यों हार गई? हारने का कारण जो है ना, ये जो मोदी लहर था, उस समय मोदी लहर होने के कारण विकास हुआ है छपरा में। क्या है आपका मुद्दा, क्या है, किस पर भरोसा? यहाँ पे कोई विकास नहीं है। आज से जो 15 साल 20 साल पहले जो छपरा था वो आज भी है। परिवारवाद के कारण राजद खत्म हुए जा रहा है और जातिवाद के कारण। सरकार किसी का भी हो, मगर सेंट्रल से जो गवर्नमेंट है और स्टेट से होगी तभी हमारे विकास, बिहार की विकास हो सकती है। क्या लगता है किस पर भरोसा होता है? किसको कहा जाए बताइए, किसी को जितवाओ तो ये अपने रहता है, लेमटेन का दासा है। कोई विकास नहीं हुआ है। चुनाव में आप लोगों को किस पर भरोसा हो रहा है, क्या लग रहा है? बेशक मोदी जी पे एंड सीएन गुप्ता पे ऑब्वियसली, क्योंकि क्यों काम कर रहे हैं मोदी जी, हम लोग फुली सेटिस्फाइड हैं इनसे। एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव का गढ़ था, अब नो बिल्कुल नहीं, उनसे तो हम लोगों ने 5 साल में बिल्कुल जंगल राज था। सो अभी तक हम लोगों ने भूला नहीं है कि उन्होंने कितना गंदा वाला काम किया है। सबको गद्दी चाहिए, बस सब एक जैसे हैं जी। तो छपरा की गलियों पर हमने लोगों से जाना क्या उनकी राय है, क्या सोच है। एक वक्त पर लालू का गढ़ था, लेकिन अब उसे जंगल राज के तौर पर लोग याद रखते हैं। हालांकि ये भी उनका कहना है कि किसी भी पार्टी ने पूरी तरह से उनकी जो उम्मीदें थी उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। कैमरामैन संजय के साथ अंजना ओम कश्यप, छपरा आज तक। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। राणा यशवंत जी, नेता जी बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संतोष महतो जी, नेता जेडीयू के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दीपक सिंह, एलजेपी के नेता, और जितेंद्र सिंह जी, आरजेडी के नेता हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर क्यों किसी भी पार्टी के लिए इस बार जनता वोट करे, क्या है उनका एजेंडा। सीधा इनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि क्यों जनता यहाँ छपरा की इनको चुने। आपके साथ शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी रैली, लेकिन इससे क्या हासिल? यहाँ पर तो उनको जेडीयू और जेडीयू के ही मुख्यमंत्री मिलेंगे। प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं आप राज्यों के चुनाव में, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे पार्टी को जनता इसलिए वोट करेगी कि जो 6 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे धारा 370 या 35 ये हो, और इसके साथ साथ बिहार ने
जो 15 वर्षों में विकास किया है, जो जनता देख रही है 15 साल पहले शायद इस तरह से कोई भी खुले में आकर शो नहीं कर सकता था। बिहार में लाइट नहीं थी, ललटेन से काम चलता था, लेकिन आज बिहार की जनता के पास 24 आवर में 18 घंटा लाइट है, सड़कें बन गई हैं और नीतीश बाबू के राज में सुशासन की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, इसलिए जनता हमको वोट करे। लालटेन अब गया, बीजेपी का कहना है कि लालटेन का जमाना गया, अब रोशनी है, बिजली चमक रही है, क्यों आपके लिए वोट करें? इस बार बिहार में पूरे बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, चाहे वो बिहार के 15 साल के नीतीश बाबू की शासन हो या 6 साल के नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार हो। कोई सारा विकास देख चुका है, ना ही बिहार में कुछ हुआ है ना देश में कुछ हुआ है। लालू यादव के नाम पर बरगरा कर 15 साल तक इन लोगों ने राज किया है। अभी मंदिर और ये कश्मीर पर वोट मांगने का समय नहीं है। विकास और बेरोजगारी की बात करें, क्यों बढ़ रही है? विकास नहीं हो रहा है। माइक कहाँ रखे हैं? यहाँ रखिएगा ना। हाँ, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? हाँ, माइक ठीक से उधर देख के बोलिए। हाँ बोलिए, माइक उठाइए। नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा बेवजह लोगों का गुस्सा है। नीतीश जी ने जो कार्य किया है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग गुस्सा कर रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष रहे हैं। आप लोग जवाब नहीं सुनिएगा तो ये कैसे राष्ट्रीय होगा? जनता दल का पहचान हो सकता है। या इसी तरह का राष्ट्रीय जनता दल के लोग यही कार्य करते हैं। हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है, वही कार्य करेंगे और वही कार्य करते हैं। विकास से कोई लेना नहीं है इन लोगों का। राष्ट्रीय जनता दल काम विकास से मतलब ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल काम हंगामा करना है, लोगों के बात को दबाना है, यही काम है। नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, नीतीश कुमार जी काम करते हैं, काम लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, आज छपरा को पूरा देश देख रहा है। आज छपरा को पूरा देश देख रहा है आज तक पे। अगर आपको लगता है कि ये कोई रैली है जिसमें आप नारेबाजी करेंगे और जनता के जो हितों के सवाल है उसको आप नजरअंदाज करेंगे तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं अपने साथ। मास्क पहन के रखिए और मैं आपके सवाल लेने तभी आऊंगी जब आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। इसको कोई रैली मत बनाइए। अगर यहाँ कोई सोच रहा है कि वो रैली के लिए आया तो वो यहाँ से निकल सकता है। हम यहाँ कोई रैली नहीं कर रहे हैं, हम जनता के हितों के सवाल उठाने के लिए हर शहर में पहुंचते हैं। इसकी गंभीरता को आप लोग समझे। ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए यहाँ पर हल्ला गुल्ला मचाने का मंच नहीं है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो मास्क पहन के यहाँ पर लोग हैं, हम उनके सवाल लेंगे। आप लोग नेताओं से सवाल पूछिए, जवाब लीजिए, शो की मर्यादा को रखिए। माइक उठाइए सर। तेजस्वी यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं और नीतीश कुमार से जानी दुश्मनी। क्या है आपकी जमीन? क्या आपको लगता है इस पर सिर्फ नीतीश पर अटैक करके आपको वोट मिल जाएंगे? हमने 15 साल का वो राज देखा। नीतीश कुमार ने सिर्फ जंगल राज का डर दिखा दिखा के 15 साल राज किया कुछ नहीं। बिहार के विकास के नाम पर जीरो, बिहार के विकास के नाम पर जीरो। ये कहते हैं कि 15 साल में फैक्ट्रियां बंद हो गई, 15 साल में जंगल राज आ गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 15 साल में ये रामराज ला दिया गया? एक सुई की भी फैक्ट्री उन्होंने लगा दी कहीं? तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि अब की बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है, जो नहीं बनेगी। और इस बार चिराग जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और बिहार को विकास की धारा से जोड़ने का काम करेंगे हमारे नेता। तो एक सेकंड, ये बुद्धि आपको कब आई? 2020 में जब सीट का बंटवारा हो रहा था तब ये बुद्धि आई आपको? उससे पहले तो आप एनडीए का हिस्सा थे। नहीं, उसके पहले भी सीट बंटवारा के पहले भी हमने सरकार के जो गलत काम थे उसका विरोध किया है। ऐसा नहीं है कि सीट बंटवारे के समय ही हम अलग हो गए या उनका विरोध करने लगे। ठीक है, कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। कौन सवाल पूछेगा? ये जो विधायक है ना, कुछ काम नहीं किए। 5 साल लोगों को सिर्फ पानी में रखा है, बस कुछ नहीं काम किया है। सिर्फ यार ये मोदी जी के नाम पर सिर्फ वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मिलने वाला इस बार इनका सरकार जाने वाला है। ठीक है, आप पूछे, आप बोलेंगे बोलिए। हाँ, यहाँ पे ना प्ले ग्राउंड है खेलने के लिए बच्चों को, ना नेता लोग रैली करेगा लेकिन स्कूल नहीं खोलेगा लोग। और यहाँ पे आसपास के इलाकों में मैंने देखा हर जगह जल भरा हुआ है, पानी भरा है, जल जमाव बहुत। एक दिन बारिश होती है तो पानी लग जाता है और ना ट्यूशन जाना ना स्कूल जाना, सब भर जाता है।
छपरा को जाम से कब निजात मिलेगी? जो बाईपास जो 4 लेन बन रही थी 15 साल से नहीं बनी अभी तक। मेरा सवाल यही है। आपको कौन लगता है इसके लिए? विधायक जिम्मेदार है, सांसद जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि बीजेपी का मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। आप लोगों से मैं कह रही हूँ मास्क पहन के रहिए, बीमारी की गंभीरता को मजाक में मत लीजिए। जो 15 साल शासन करेगा वही जिम्मेदार होगा मैम, जो 15 साल शासन करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ सब पार्टी के लीडर लोग से, रोजगार की बात करते हैं ना, मरौड़ा चीनी मिल की बात करते हैं ना, मोटर मिल की बात करते हैं, सारे मिलें बंद पड़ी है, कोई पार्टी इसका बात नहीं करता है। सबको मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, इसका बात कौन करेगा? रोजगार कहाँ से आएगा? मैम लास्ट जो विधायक थे सीएन गुप्ता, वो कभी भी फील्ड में प्रेजेंट नहीं रहे, तो उनको क्यों सेलेक्ट किया जाए? इससे अच्छा तो रणधीर सिंह है। आरजेडी इज बेटर फॉर बिहार। यहाँ पे कोई प्लेग्राउंड है ही नहीं, और पानी लग जाता है तो स्कूल का भी कोई सुविधा नहीं है। पल जो मास्क पहनेगा वही बोलेगा, मास्क के बिना नहीं। आप मैडम, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का पोजीशन 25th है। इंडिया में जो भी पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें से टॉप 10 में 7 इसका केवल बिहार का है। सबसे गंदी राजधानी ये है, पटना है। मैं पूछना चाहता हूँ रिप्रेजेंटेटिव से, ये बताइए आपको कितना साल चाहिए टॉप 10 में आने के लिए? आप ये बताइए। क्या सवाल था इनका? जवाब दीजिए। नेताजी सवाल ही नहीं सुन रहे थे, नेताजी गप करने लगे बगल में। सवाल का जवाब दीजिए। अरे बच्चा कह रहा है जल भर रहा है चारों तरफ। सवाल क्या था? बीजेपी के विधायक है, इसके बाद आप भी बोलिए। सवाल क्या था बताइए? सवाल हाँ, क्वेश्चन क्या था इनका? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समझते हैं जी, वही कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार कब बेहतर होगा, टॉप 10 में कब आएगा, कब बिहार से दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, कब दूसरे शहर से कोई नौकरी खोजने बिहार आएगा, बताइए। 15 साल पहले जो स्थिति थी, बिहार था ही नहीं, केवल बिहार नाम था, और 15 साल में बिहार का नाम पूरे राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति हुआ है नीतीश कुमार जी के राज में। और क्या चाहिए बिहार के लोगों को? आज हम गर्व महसूस करते हैं पूरे बिहार के लोग, देश में दुनिया में बिहार नाम राजा है। और विधायक सांसद सब अब आपके, फिर भी बदलाव नहीं हो रहा है, क्यों? आज जो कमियां लोग बता रहे हैं, आज जो कमियां लोग जो बता रहे हैं, निश्चित रूप से काम करने के वजह से ही लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं। क्योंकि ये सरकार जब से आई है सत्ता में नीतीश बाबू के नेतृत्व में, वो निश्चित रूप से काम किया है और काम निरंतर हुआ है। बाढ़ एक आपदा थी जिससे सारा पूरा बिहार त्रस्त था, जिसमें आम जन ने पूरा सहयोग कर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो कोरोना काल रहा हो और चाहे वो बाढ़ की विभीषिका रही हो, निश्चित रूप से सहयोग करने का आम जनता का कार्य किया है। और ये जो विधायक जी हैं, काम उन्होंने किया है तभी और काम आ रहा है, इससे स्पष्ट है कि काम हुआ है। मैडम जी, मैडम कोई ऐसा सजा नहीं जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने ठगा नहीं। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य, एक बात बताइए, राष्ट्रपति जी का कहना था, अम्बेडकर साहब का कहना था, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। नीतीश कुमार पलटू शिक्षा को चौपट कर दिया। मैम, माननीय विधायक जो है वो अभी भाजपा के हैं, भाजपा वाले से सवाल है 20% कमीशन लेकर ये कोई काम करते हैं? कमीशन डायरेक्ट बात करते हैं 20% की, पूछिए इनसे। कमीशन का आरोप लग रहा है, जवाब दीजिए। आपको स्पष्ट है कि जो सजा याफ्ता है और भ्रष्टाचार के मामले में अभी जेल में है, जिसका मुखिया का फोटो लोग नहीं लगा रहे हैं, चुनाव हो तो रहा है लेकिन लालू यादव पोस्टर नहीं लग रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि कमीशन कौन लेता है। जहां आप आई हैं वो प्रभुनाथ नगर का क्षेत्र है, वो प्रभुनाथ नगर का क्षेत्र है, और मैं यहाँ का विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। प्रभुनाथ नगर 6 माह पानी में डूबा रहता है, कोई जनप्रतिनिधि आज तक नहीं आया है। वर्तमान जनप्रतिनिधि को हमने बनाया है और कभी एक दिन वो काम में नहीं आया, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, इधर से आप। मेरा क्वेश्चन है हमारे माननीय विधायक जी के जो प्रतिनिधि हैं, क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 5 सालों में छपरा नगर के विधायक ने 5 महत्वपूर्ण ऐसे क्या कार्य किए हैं, और अगले 5 साल में अगर जीत के आते हैं तो हमारी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या 5 महत्वपूर्ण कार्य?
जवाब दीजिए। देखिए, स्पष्ट है कि माननीय विधायक ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता में दिया है, चाहे वो सड़क हो चाहे वो नाले हो, पूरी तरह से बना है। और विभीषिका के कारण बाढ़ आई थी, जिसमें जनता ने बच्चा कह रहा है, सुनिए, जो वो बच्चा कह रहा है, इस रास्ते से आप आए होंगे, हर जगह जल भरा हुआ है, जल जमाव है, बच्चों के लिए खेलने तक की जगह नहीं है। आप लोगों को ये दिखता नहीं है? देखिए, क्यों नहीं विधायक जी कुछ करते हैं? देखिए, विधायक जी काम निरंतर करते रहे हैं और आगे भी उनको काम करना है। जो विगत के 5 वर्षों में उन्होंने काम किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में है और जनता बताएगी। ये सुनियोजित भीड़ से प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता। विकास की बात करते हैं, ये एनडीए के विधायक जी हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख रिक्तियां हैं शिक्षकों की और 3 लाख मात्र बिहार में ही खाली है। हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं और इनके विधायक जी मिलते नहीं हैं। किस मुंह से वोट मांगने आते हैं ये लोग? क्यों वोट देंगे? रोजगार नहीं देंगे, रोड पे और पानी। देखिए, रोजगार इस बार बहुत बड़ा इशू बना है। स्पष्ट है रोजगार इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा इशू बना है। विचारधाराएं समाज में उतरी हुई हैं और आज आप देख रही हैं, आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से जाति के नाम पर वोट को पोलराइजेशन करने का काम 2 दिन पूर्व तेजस्वी जी ने किया और उन्होंने कहा कि सीना चौड़ा करके चलेंगे। वैसे लोगों से अपेक्षा नहीं हो सकती है कि बिहार का विकास करे, और वो स्वयं बेल पे हैं, वो कुछ करने वाले नहीं हैं। नौकरी जी, नौकरी चाहिए, सरकारी वैकेंसी निकालते नहीं है। जिनको झूठा वादा करना है बिहार में कि मैं 10 लाख को नौकरी दे दूंगा, मतलब वो कौन सा नौकरी देना चाहते हैं? अपहरण का नौकरी देना चाहते हैं कि हत्या का, कि बलात्कार का, कि लूट का? ये बिहार की जनता को स्पष्ट करें, उसके बाद ये बात करें। बिहार की जनता झूठी वादा में चलने वाली नहीं है। क्वेश्चन कहीं दूर का नहीं है, जहां आप खड़े, यही का क्वेश्चन है। यहीं पे हमारे विधायक जी आए हुए थे हनुमान मंदिर पे, उनसे बोला गया रोड बनवाने को, तो वो बोलते हैं कि हनुमान जी का कृपा होगा तो मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके रोड बनवा लीजिए। हमारे पास अभी कोई फंड नहीं है। यही दो कदम की दूरी पर वो हनुमान मंदिर है, जहाँ पे वो ऐसे बोल रहे थे। चुनाव से पहले नेताजी लोग का बड़ा बड़ा आसमानी दावे निकल के आते हैं और सामने जो जमीनी हकीकत होती है वो देख सकते हैं। चलिए आप लोग पीछे साइड, साइड। आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बीमारी की गंभीरता है, वरना मैं ज्यादा सवाल लेती, एक एक करके आप लोग। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, नौकरी बहुत बड़ा इशू है। नौकरी की बात, अपने भविष्य को लेकर जो असमंजस है, उसी पर युवा टिके हुए हैं। और चुनाव प्रचार में तमाम बड़े नेता भी यही कह रहे हैं नौकरी देंगे। अब आप भरोसा कैसे उसको दिलाइएगा? वो कह रहा है सरकारी वैकेंसी निकालते ही नहीं है, 4-3 साल में होता ही नहीं है। देखिए, जिस तरह से मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार ने युवाओं को पूरा नौकरी देने का कार्य किया है, और देखिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान छेड़ा है, वो स्पष्ट है कि युवा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। नौकरी के साथ साथ युवा आत्मनिर्भर हो और नौकरी देने वाला हो, इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। एक बात बताइए नेताजी, कौन सा महीना चल रहा है? एक सेकेंड बताइए, महीना कौन सा चल रहा है? महीना अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर है ना, अंत आ रहा है, नवंबर आने वाला है। जी। बारिश पिछली बार कब हुई थी? बारिश जो है अभी हुई थी और बाढ़ आई थी, आप जानती हैं। लेकिन उसका क्या मतलब है कि पानी कितने महीनों तक यहाँ जमा रहेगा? देखिए, पानी की जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि पहले तो आप आ नहीं सकती थी। आज की स्थिति है कि जल निकासी हो रही है, और जो बाढ़ आई है, बाढ़ एक विपदा है जिससे कि छपरा सारण की जनता झेली है, और उसमें आम कार्यकर्ताओं ने देखिए लगातार अब 1-2 चुनाव से बीजेपी यहाँ जीत रही है। आरजेडी को वापस अगर सीट चाहिए तो आपको कुछ कन्विंसिंग करना होगा। क्या ऐसा है आपके पास कि जनता आप पर भरोसा करेगी? वरना आधे लोग जो मुझे सड़क पे मिल रहे थे, उन्हें किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है। 10 महीने तक हमारे प्रत्याशी विधायक रहे छपरा के, 10 महीने में जो उन्होंने विकास कार्य किया है, हमको लगता है कि ये विधायक 5 वर्ष में भी नहीं किए हैं। दूसरी बात, ये लोग छपरा जिला में विकास की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय है जो जिला स्कूल के हॉस्टल में चलता है। 10-15 वर्षों से अभी तक उसका ज़मीन नहीं मिला, भवन नहीं मिला। जेपी विश्वविद्यालय है जहाँ 6 वर्षों में स्नातक की डिग्री मिलती है। तीसरी चीज़, जिला में
जल जमाव की जो स्थिति है, अगर बारिश हो जाए तो समझिए कि घर घर में पानी घुस जाता है। चौथी चीज, माननीय नीतीश कुमार की सबसे बड़ी योजना 7 निश्चय की योजना, नल जल योजना, कितने घरों में पानी गया है? नल जल से पानी तो नहीं गया, लेकिन बाढ़ का पानी और बारिश का पानी हर घर में घुस गया है। ठीक है, इसी के साथ छपरा की जनता ने भी सवाल पूछा, नेताओं ने जवाब दिया। दोनों पक्षों को आपने सुन लिया है, फैसला आपके हाथ में है। कल राजतिलक का कारवां पहुंचेगा वैशाली और वहां की जनता दागेगी सवाल। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।